दर्शकों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले और एक जालिम बादशाह की वो कहानी सुनाने जा रहे हैं जो जुल्म, घमंड और अल्लाह के इंसाफ की सबसे बड़ी मिसाल है। ये वो जालिम बादशाह था जो रमजान शरीफ में मुसलमानों पर जुल्म करता था, जो उनके रोजे तोड़वाने के लिए जबरदस्ती पानी पिलाता था, जो मस्जिदों को गिराकर अपने नशे के अड्डे बनाता था और जो खुद को सबसे बड़ा हुक्मरान समझता था। तो आइए दर्शकों, देखते हैं कैसे एक अल्लाह वाले दरवेश ने कुफ्र के महल को हिलाकर रख दिया और कैसे उस बादशाह और उसके जालिम सिपाहियों का अंजाम इबरतनाक हुआ। यकीनन आज की यह दास्तान आपके दिलों को झंझोड़ कर रख देगी। दर्शकों, सुल्तनत महाराज वीर सिंह अपनी शान और शौकत के लिए मशहूर थी, लेकिन उसकी हुकूमत में इंसाफ सिर्फ हिंदू रियाया तक महदूद था। मुसलमानों के लिए यह जमीन एक कैद खाना बन चुकी थी, जहां उनके लिए जीना किसी इम्तिहान से कम नहीं था। वो गुलामों की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। उनकी हर हरकत पर सख्त नजर रखी जाती थी और जरा सी भी नाफरमानी की सख्त से सख्त सजा दी जाती थी। जब रमजान का चांद नजर आया तो मुसलमानों के घरों में खुशी की एक हल्की सी लहर दौड़ गई। वो खामोशी से सहरी करते, दरवाजे बंद करके कुरान पढ़ते और छुप छुप कर नमाज अदा करते। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक कायम न रह सकी। सुबह होते ही बादशाह ने अपने दरबार में एक नया जालिमाना फरमान जारी कर दिया। जो कोई भी रोजा रखेगा उसे सख्त सजा दी जाएगी, जो पकड़ा जाएगा उसे अवाम के सामने इबरत बना दिया जाएगा। यह ऐलान सुनते ही मुसलमानों के चेहरों पर खौफ के साए छा गए। लेकिन यह पहला मौका नहीं था जब उन्हें जुल्म का सामना करना पड़ा। राजा वीर सिंह का जुल्म पहले भी अपनी हदें पार कर चुका था। महाराज वीर सिंह ने हुक्म दिया था कि पूरे इलाके की तमाम मस्जिदें बंद कर दी जाएं और जो कोई वहां इबादत के लिए आए उसे वहीं गिरफ्तार कर लिया जाए। कुछ साल पहले उसने इलाके की सबसे बड़ी मस्जिद को अस्तबल में तब्दील कर दिया था, जहां अब घोड़े बांधे जाते थे। मुसलमानों के लिए यह सब सहन करना मुश्किल था, मगर कोई कुछ कर नहीं सकता था। मुसलमानों को जबरदस्ती महल की तामीरात में लगा दिया गया था। उन्हें सख्त धूप में बिना किसी उजरत के दिन रात काम करना पड़ता। जो कोई थक कर बैठ जाता उसे सिपाहियों के कोड़ों का सामना करना पड़ता। कुछ बूढ़े और कमजोर मुसलमान तो इसी जुल्म की शिद्दत की वजह से ही जान से हाथ धो बैठे थे। राजा वीर सिंह के सिपाही रमजान में खास तौर पर बाजारों में घूमते और जो भी कमजोर लगता उसका मुंह जबरदस्ती खोलकर पानी पिलाने की कोशिश करते। जो इनकार करता उसे बेरहमी से पीटा जाता और कुछ को जंजीरों में जकड़कर महल ले जाया जाता। हिंदू सरदारों और सिपाहियों को पूरी छूट थी कि वो मुस्लिम औरतों को बेपर्दा करके बाजारों में घसीट सकते थे। अगर किसी मुसलमान मर्द ने मज़ाहमत करने की कोशिश की तो उसे जिंदा जला दिया जाता था। ये सब कुछ देखकर मुसलमानों के दिल गम से भर चुके थे। वो खामोशी से अपने घरों में कैद रहते, बाहर निकलने से डरते और एक दूसरे को तसल्ली देते कि यह आजमाइश भी गुजर जाएगी। लेकिन जालिम का जुल्म बढ़ता ही जा रहा था। फिर अचानक उस इलाके में एक मर्द ए-हक जाहिर हुआ। किसी को कुछ भी नहीं पता था कि वो कहां से आया है। लोग उसे नूरुद्दीन फकीर के नाम से जानने लगे। वह एक अल्लाह वाला दरवेश था जो हमेशा सफेद लिबास में नजर आता। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी और उसकी बातों में ऐसी असरंगेजी थी जो दिलों को नर्म कर देती थी। रमजान की पहली रात वो इलाके की सबसे पुरानी मस्जिद के पास बैठकर जिक्र कर रहा था। उसकी आंखों में सुकून था, मगर चेहरे पर फिक्र के आसार भी नुमायां थे। वो जानता था कि अब आजमाइश का वक्त है और अब जुल्म के खिलाफ कुछ करना होगा। यही वो रात थी जब एक बूढ़ी औरत रोती हुई नूरुद्दीन फकीर के पास आई और उसकी फरियाद ने नूरुद्दीन फकीर को एक बड़े इम्तिहान में डाल दिया। उसने अपनी फरियाद कुछ यूं सुनाई। रमजान की पहली सुबह थी और उसका बेटा यूसुफ रोजे से था। फजर के बाद उसकी मां ने उसे अपने पास बिठाया और नर्म लहजे में कहा, बेटा, आज काम पर मत जाना। राजा के सिपाही बहुत जालिम हैं, वो तुम्हें भी पकड़ सकते हैं। यूसुफ ने अपनी मां के कांपते हाथ थामे। अम्मा, अगर मैं काम पर ना गया तो हम सहरी और इफ्तारी कहां से करेंगे? अल्लाह पर भरोसा रखें, मैं जल्दी आ जाऊंगा।
उसने मां को तसल्ली दी और बाहर निकल गया। उसकी मंजिल शहर के एक हिंदू रईस दीवानाथ का घर था, जहां वो दिन भर मजदूरी करता था। मगर यूसुफ को यह इल्म न था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। यूसुफ बाजार में धीरे धीरे चल रहा था। उसके चेहरे पर रोजे की वजह से हल्की सी थकावट थी, लेकिन दिल में अल्लाह का जिक्र करता जा रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसके हर कदम पर राजा के सिपाही नजर रखे हुए हैं। कुछ ही लम्हों बाद अचानक सिपाहियों के एक गिरोह ने उसका रास्ता रोक लिया। उनके सरदार राजकुमार सिंह ने, जो राजा वीर सिंह का करीबी साथी था, यूसुफ की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, अरे ये तो रोजेदार लगता है, देखो इसके चेहरे पर कैसी कमजोरी है। दूसरे सिपाही भी जोर जोर से कहकहे लगाने लगे। यूसुफ पीछे हटने लगा, मगर राजकुमार सिंह ने तलवार निकाल ली। कहां जा रहा है? आओ देखते हैं तुम्हारा रोजा कितना मजबूत है। सिपाहियों ने यूसुफ को चारों तरफ से घेर लिया। एक सिपाही ने जबरदस्ती उसका जबड़ा पकड़कर मुंह खोलने की कोशिश की। चलो पानी पी लो, देखते हैं तुम्हारा खुदा तुम्हें कैसे बचाता है। यूसुफ ने गुस्से से सिपाही का हाथ झटक दिया। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं अल्लाह के हुक्म पर चल रहा हूं। यह सुनकर राजकुमार सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बहुत जबान चलती है, इसका रोजा तोड़वा दो या फिर इसे महल ले चलो। दूसरे सिपाहियों ने यूसुफ को पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। वो चीख कर बोला, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मगर सिपाहियों ने उस पर लातों और घूंसों की बारिश कर दी। पहले एक सिपाही ने उसके पेट में जोर से मुक्का मारा, फिर दूसरे ने उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा जड़ा। यूसुफ का होंठ फट गया और खून बहने लगा, मगर उसके लबों पर अब भी अल्लाह का नाम था। अब भी रोजा रखोगे? एक सिपाही ने गुस्से से पूछा। यूसुफ ने मजबूती से जवाब दिया, मेरा जिस्म जख्मी हो सकता है, मगर मेरा ईमान नहीं। यह सुनकर राजकुमार सिंह और ज्यादा गुस्से में आ गया। ले चलो इसे राजा के दरबार में, देखते हैं वहां यह कितना हिम्मती बनता है। यूसुफ को घसीटते हुए सिपाही महल की तरफ ले जाने लगे। उसका चेहरा खून से तर था और उसके जिस्म पर जगह जगह जख्मों के निशान थे, मगर उसका ईमान अब भी मजबूत था। इधर यूसुफ की मां घर में बैठी दुआ कर रही थी कि अल्लाह उसके बेटे को सलामत रखे। मगर कुछ देर बाद मोहल्ले के किसी शख्स ने आकर उसे सब कुछ बता दिया कि कैसे यूसुफ को सिपाही मार पीट कर महल ले गए हैं। ये सुनते ही उसकी दुनिया अंधेर हो गई। बूढ़ी औरत फौरन अपने कांपते कदमों के साथ नूरुद्दीन फकीर की खानकाह की तरफ रवाना हुई। बाबा जी, मेरे बेटे को राजा के सिपाही उठाकर ले गए। वो रोजे से था और उसे मार मार कर महल ले गए हैं। आप कुछ करें बाबा, मैं बेवा हूं, मेरा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं। नूरुद्दीन फकीर ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। कुछ लम्हों बाद उसने सुकून से कहा, जब जमीन पर जुल्म हद से बढ़ जाए तो आसमान से इंसाफ नाजिल होता है। बूढ़ी औरत हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। बाबा, आप कुछ करेंगे ना? नूरुद्दीन फकीर ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह का वक्त करीब है, देखना वो कैसे फैसला करता है। यह कहकर वो खड़ा हो गया और महल की तरफ रवाना हो गया। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन महल की फजा में हंगामा बरपा था। महल के अंदर एक वसीया व अरीज दरबार में शराब के जाम गर्दिश कर रहे थे। महाराज वीर सिंह हाथी दांत से बनी अपनी सुनहरी मसंद पर अधलेटा था। उसके चेहरे पर गुरूर और सुरखी छाई हुई थी। वो शराब के नशे में झूम रहा था और उसके चारों तरफ मुजरिम, जुआरी और दरबारी मसखरे जमा थे, जो उसकी तफरीह के लिए हर किस्म के हुनर दिखा रहे थे। सामने कुछ सिपाही जंजीरों में जकड़े एक नौजवान को दरबार के बीचों बीच खींच कर ला रहे थे। वो नौजवान और कोई नहीं बल्कि यूसुफ था, जिसे दिन के वक्त राजकुमार सिंह और उसके सिपाहियों ने रोजे की हालत में मार पीट कर गिरफ्तार किया था। बादशाह ने नशे में झूमते हुए आंखें खोलीं और गुस्से से पूछा, ये कौन है? राजकुमार सिंह ने झुककर कहा, महाराज, ये एक नाफरमान मुसलमान है जो आज रोजे से था। हमने इसे पकड़कर आपके दरबार में पेश किया है ताकि आप खुद फैसला करें। बादशाह ने कहका लगाया, रोजा? हाँ हाँ हाँ, कौन सा रोजा? ये तो हिंदुओं की जमीन है, यहां कोई मुसलमान रोजा रखे, ये कैसे हो सकता है? यूसुफ ने मुश्किल से सर उठाया।
उसके होंठों पर खून के निशान थे, मगर उसकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि हिम्मत की चमक थी। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं सिर्फ अपने रब की इबादत कर रहा था। बादशाह ने गुस्से से मुट्ठी भींच ली। ये जमीन मेरी है, यहां वही होगा जो मैं चाहूंगा। तुम जैसे लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे अहकाम की मुखालफत करने की? राजकुमार सिंह आगे बढ़ा। महाराज, मैं कहता हूं इसे यहीं दरबार में सबके सामने सजा दी जाए ताकि दूसरे मुसलमान भी डर जाएं। बादशाह ने शराब का एक और घूंट भरा और सर हिलाते हुए कहा, हाँ, कल सुबह इसकी गर्दन उड़ा दी जाए। यह सुनकर दरबार में मौजूद दरबारियों ने तालियां बजाईं और शराब का जश्न दोबारा शुरू हो गया। मगर उसी वक्त महल के दरवाजे पर एक बुलंद कद शख्स खड़ा था। उसके जिस्म पर सादा मगर साफ सुथरा लिबास था। उसका चेहरा नूरानी था और आंखों में एक ऐसी चमक थी जो देखने वाले को झुका देती थी। ये कोई और नहीं बल्कि नूरुद्दीन फकीर था, वही दरवेश, वही अल्लाह वाला, जिसके अल्फाज में तासीर थी और जिसकी दुआएं अर्श तक पहुंचती थीं। बूढ़ी मां की फरियाद सुनने के बाद वो सीधा महल की तरफ रवाना हो गया था। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, महल के पहरेदारों ने उसे रोक लिया। यहां क्या करने आया है? एक सिपाही ने रौबत से पूछा। फकीर ने सुकून से जवाब दिया, मुझे महाराज वीर सिंह से मिलना है। सिपाही हंस पड़े। क्या? एक फकीर महाराज से मिलना चाहता है? तुझे मालूम नहीं कि यह महल आम लोगों के लिए नहीं? नूरुद्दीन फकीर ने एक गहरी नजर पहरेदार पर डाली और कहा, जब जालिम का वक्त करीब हो तो अल्लाह के बंदों को रोकना मुमकिन नहीं होता। उसके अल्फाज में ऐसी तासीर थी कि पहरेदार एक लम्हे के लिए कांप गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और बोले, अच्छा जा, लेकिन ज्यादा बकवास की तो गर्दन उड़ा दी जाएगी। जैसे ही नूरुद्दीन फकीर दरबार में दाखिल हुआ, महल में मौजूद रोशनी मध्यम पड़ने लगी। दरबारी जो हंसी मजाक में मशगूल थे, एकदम खामोश हो गए। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दरबार में कोई गैर मामूली चीज दाखिल हो गई हो। बादशाह की आंखें नशे में धुंधला रही थीं, लेकिन जैसे ही उसकी नजर नूरुद्दीन फकीर पर पड़ी, वो सीधा होकर बैठ गया। ये कौन है? नूरुद्दीन फकीर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और राजा के सामने खड़ा हो गया। उसकी आवाज में कोई खौफ नहीं था बल्कि सुकून था। वीर सिंह, ये जमीन अल्लाह की है, तुम्हारी नहीं। जुल्म की हुकूमत ज्यादा देर नहीं चलती। दरबार में खामोशी छा गई। राजा ने हैरत और गुस्से से फकीर को घूरा। क्या बकता है? ये जमीन मेरी है, यहां मैं फैसला करता हूं। फकीर ने नरमी से कहा, तुम समझते हो कि तुम जमीन के बादशाह हो, लेकिन असल बादशाह सिर्फ अल्लाह है। तुम्हारा वक्त करीब आ रहा है वीर सिंह। यह सुनकर बादशाह का गुस्सा आसमान छूने लगा। तुझे लगता है कि मैं तुझ जैसे फकीरों की बकवास पर यकीन कर लूंगा? फकीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यकीन न कर, मगर वक्त आने पर सच्चाई खुद को जाहिर कर देगी। बादशाह अब शदीद गुस्से में आ चुका था। वो चाहता था कि इस फकीर को अभी और इसी वक्त खत्म कर दिया जाए। बादशाह ने चीख कर हुक्म दिया, इस गुस्ताख को गिरफ्तार कर लो। मैं देखना चाहता हूं कि इसका खुदा इसे कैसे बचाता है। सिपाहियों ने फौरन नूरुद्दीन फकीर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे हाथ लगाया, एक अजीब सी झुरझुरी उनके जिस्म में दौड़ गई। कुछ सिपाही पीछे हट गए, मगर राजा ने फिर हुक्म दिया, बकवास बंद करो, इसे तहखाने में डाल दो और कल सुबह यूसुफ के साथ इसका भी सर कलम कर दो। सिपाहियों ने जबरदस्ती नूरुद्दीन फकीर को जंजीरों में जकड़ लिया और घसीटते हुए कैद खाने में ले गए। जब फकीर को ले जाया जा रहा था तो दरबार में मौजूद कुछ लोगों के दिलों में अजीब सा खौफ पैदा हो गया। कुछ दरबारी खामोश हो गए और कुछ ने बादशाह की तरफ देखा, जैसे कहना चाहते हों, कहीं ये वाकई अल्लाह का बंदा तो नहीं। मगर राजा के चेहरे पर अभी भी गुरूर था। उसने एक और जाम अपने होंठों से लगाया और कहकहा लगाते हुए बोला, अब देखता हूं कि तुम्हारा खुदा तुम्हें कैसे बचाता है। ये कहकर वो फिर शराब और मौसीकी में मसरूफ हो गया। मगर वो नहीं जानता था कि जुल्म की रात बहुत करीब आ चुकी है। महल के तहखाने में दो कैदी जंजीरों में जकड़े जमीन पर बैठे थे, नूरुद्दीन फकीर और यूसुफ, वो नौजवान जिसे रोजा रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था।
कैद खाने की दीवारों पर नमी थी और जमीन पर जगह जगह पानी और कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। मगर नूरुद्दीन फकीर की आंखें बंद थीं, जैसे वो किसी और दुनिया में हो। उनके होंठ हिल रहे थे और वो दिल ही दिल में अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। यूसुफ, जिसके जिस्म पर जख्मों के निशान थे, बेचैनी से जमीन पर बैठा था। वो लगातार अपने हाथों को रगड़ रहा था और आहिस्ता से बोला, बाबा जी, क्या हम वाकई कल मर जाएंगे? नूरुद्दीन फकीर ने धीरे से आंखें खोलीं और सुकून से कहा, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है बेटा। जालिमों का वक्त भी पूरा होने वाला है और सुबह एक नई रोशनी लेकर आएगी। यूसुफ ने हैरत से फकीर को देखा। मगर बाबा जी, राजा के पास सिपाही हैं, ताकत है, हथियार हैं और हम जंजीरों में कैद हैं। हमें कौन बचाएगा? नूरुद्दीन फकीर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें यकीन नहीं है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है? जब जमीन पर जुल्म हद से बढ़ जाता है तो आसमान से फैसला नाजिल होता है। यह सुनते ही यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। जब कैदी कैद खाने में अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, उसी वक्त महल के अंदर एक अजीब ही माहौल था। राजा वीर सिंह अपने वसीया व अरीज दरबार में शराब के जाम लुढ़काता जा रहा था। उसके गिर्द हिंदू सरदार, दरबारी और राजकुमार सिंह जैसे जालिम सिपाही बैठे थे, जो उसके हर फैसले पर खुशी से तालियां बजा रहे थे। मौसीकी की आवाज गूंज रही थी और रक्स करने वाली औरतें बादशाह को खुश करने के लिए नाच रही थीं। राजा की आंखों में गरूर था। वो लगातार जाम पर जाम पीता जा रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। देखो, वो फकीर जो मुझे धमकाने आया था, कल सूरज निकलने से पहले ही खत्म हो जाएगा। दरबारी कह कहे लगाने लगे और राजकुमार सिंह ने एक और जाम बादशाह के हाथ में दिया। महाराज, आपका फैसला सचमुच तारीख में याद रखा जाएगा। मुसलमानों को हमेशा के लिए सबक सिखाने का वक्त आ गया है। बादशाह ने सुरख आंखों से दरबारियों को देखा और गरूर से बोला, कल सुबह दरबार के बीचों बीच इन दोनों को फांसी दी जाएगी और मैं खुद देखूंगा कि इनका खुदा इन्हें कैसे बचाता है। यह कहते ही उसने एक और घूंट लेने के लिए जाम उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे होठों से लगाया, अचानक उसके हाथ कांपने लगे। दरबार में मौजूद दरबारियों ने गौर किया कि बादशाह की आंखें अचानक खौफजदा लगने लगीं। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था और उसका जिस्म पसीने से भीग गया था। महाराज, क्या हुआ? राजकुमार सिंह ने फिक्रमंद होकर पूछा। बादशाह ने घबराकर जाम नीचे रखा और दीवारों की तरफ देखा, जैसे वो किसी चीज को तलाश कर रहा हो। यहां कुछ है? कोई मुझे देख रहा है? दरबारी एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन बादशाह पसीने से लथपथ था, उसकी सांस तेज हो रही थी। वो फकीर कुछ कर रहा है, बादशाह ने चीख कर कहा और एकदम खड़ा हो गया। उसी वक्त कैदखाने में एक अजीब मंजर रोनुमा हो रहा था। यूसुफ की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो दिल ही दिल में अल्लाह को याद कर रहा था। अचानक उसने देखा कि नूरुद्दीन फकीर की आंखों से एक रोशनी सी फूट रही है। दीवारें हल्की हल्की लरजने लगीं और जंजीरें हिलना शुरू हो गईं। कैदा खाने में एक अजीब सा नूर फैलने लगा। यूसुफ हैरत से देख रहा था और नूरुद्दीन फकीर की मुस्कुराहट गहरी हो गई। बेटा, सुबह करीब है और हक की रोशनी तुलू होने वाली है। जैसे ही सूरज की पहली किरण महल पर पड़ी, दरबार के बीचों बीच एक बड़ी फांसी की जगह तैयार की जा रही थी। सिपाही सख्त पहरे पर थे, हिंदू दरबारी तमाशाई बने खड़े थे और कुछ मुसलमान खौफजदा होकर इस मंजर को देख रहे थे। नूरुद्दीन फकीर और यूसुफ को जंजीरों में जकड़ कर लाया गया। फकीर का चेहरा सुकून में था, जबकि यूसुफ के चेहरे पर खौफ था। बादशाह अपनी सुनहरी मसंद पर बैठा हुआ था, मगर उसके चेहरे पर रात की दहशत के आसार मौजूद थे। वो रात भर सो नहीं पाया था। उसकी आंखें सुरख और भारी लग रही थीं, जैसे वो पूरी रात किसी खौफ में मुबतला रहा हो। चलो, सजा शुरू करो, बादशाह ने ऊंची आवाज में हुक्म दिया, मगर उसके अल्फाज में पहली जैसी ताकत नहीं थी। सिपाहियों ने नूरुद्दीन फकीर को तख्तेदार की तरफ धकेला, मगर जैसे ही वो तख्ते पर चढ़े, अचानक हवा की रफ्तार तेज होने लगी। दरबार में बैठे लोग हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। बादल घने होने लगे, आसमान पर एक अजीब सी तब्दीली नजर आ रही थी।
परिंदे तेजी से उड़ने लगे और महल की दीवारें हिलने लगीं। ये सब कुछ देखकर मुसलमान अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद करने लगे, जबकि हिंदू दरबारी खौफजदा हो गए। ये क्या हो रहा है? राजकुमार सिंह चीखा। नूरुद्दीन फकीर ने आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जुल्म की रात खत्म होने वाली है और आज अल्लाह की अदालत लगने वाली है। दरबार में मौजूद हिंदू सरदार और सिपाही खौफजदा होकर एक दूसरे को देखने लगे। कुछ ने अपने हाथ जोड़कर पंडितों को बुलाना शुरू कर दिया कि शायद वो कुछ कर सकें, मगर सबकी जबानें गूंगी हो चुकी थीं। महाराज वीर सिंह अपनी सुनहरी मसंद पर बैठा हुआ था, मगर उसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। उसकी आंखों में शदीद खौफ था, मगर गरूर उसे झुकने नहीं दे रहा था। ये सब बकवास है, मैं नहीं डरता, मैं देखता हूं कि तुम्हारा खुदा क्या करता है। ये कहकर उसने सिपाहियों को इशारा किया, जल्दी करो, फकीर और इस नौजवान को फौरन कत्ल कर दो। सिपाही अभी आगे बढ़े ही थे कि अचानक एक जोरदार बिजली कड़की। ऐसा लगा जैसे पूरा महल लरज गया हो। दरबार में मौजूद हर शख्स की चीख निकल गई, दीवारों में दरारें पड़ने लगीं और जमीन हिलने लगी। ये क्या हो रहा है? राजकुमार सिंह चीख उठा और ठीक उसी लम्हे एक जबरदस्त झलझला आया। जब महल में झलझला आया और दरबारी अपनी जानें बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, एक जगह ऐसी भी थी जहां खौफ के बजाय सुकून था। ये वो जगह थी जहां शहजादी माला बैठी दुआ कर रही थी। शहजादी माला बादशाह वीर सिंह की इकलौती बेटी थी। वो शुरू से अपने वालिद की हुकूमत पर सवाल उठाती रही थी, मगर कभी हिम्मत न हुई कि वो उसके खिलाफ खड़ी हो। लेकिन जब उसने अपने वालिद का जुल्म, मुसलमानों की बेबसी और नूरुद्दीन फकीर की सच्चाई अपनी आंखों से देखी, तो वो अंदर से हिल गई थी। वो अपने महल के कमरे में तन्हा बैठी अल्लाह की तरफ रुजू कर रही थी। ऐ खुदाया, अगर तू वाकई सबसे बड़ा बादशाह है तो जालिम का अंजाम दिखा दे। अगर तू वाकई नूरुद्दीन फकीर को सच्चाई के साथ भेजा है तो मुझे हिदायत दे। मैं जानती हूं कि मेरे बाप ने जुल्म किया है। मैंने अपनी आंखों से मुसलमानों को मरते देखा है। मैंने यूसुफ को कैद में जाते देखा है। मैंने उस फकीर की बातें सुनी हैं। अगर तू चाहे तो सब कुछ बदल सकता है। शहजादी के आंसू उसके रुखसारों पर बह रहे थे और वो सजदे में गिर गई। ऐ खुदाया, मैं सच्चाई की तलाश में हूं। तू मुझे वो रास्ता दिखा जो मुझे सही राह पर ले जाए। ये दुआ अभी मुकम्मल भी न हुई थी कि अचानक जमीन हिलने लगी। शहजादी ने खिड़की से बाहर देखा तो महल के बड़े बड़े सुतून गिर रहे थे और उसके वालिद के दरबार में चीख पुकार मच गई थी। महल के बड़े बड़े सुतून धड़ाम से नीचे गिरने लगे। छत में दरारें पड़ गईं और दरबार में बैठे दरबारी इधर उधर भागने लगे। जो लोग अभी तक जश्न मना रहे थे, वो अब अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को धकेल रहे थे। सिपाहियों ने नूरुद्दीन फकीर और यूसुफ को छोड़ दिया और अपनी जानें बचाने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। महाराज वीर सिंह का जिस्म कांपने लगा। उसके हाथों में पकड़ा हुआ सोने का जाम जमीन पर गिर गया और उसकी आंखों में शदीद खौफ छा गया। ये सब क्या हो रहा है? नूरुद्दीन फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, वीर सिंह, अल्लाह जालिम को डील देता है, लेकिन जब उसका गजब नाजिल होता है तो वो किसी को नहीं छोड़ता। बादशाह के पांव तले जमीन लरजने लगी। नहीं नहीं, मैं माफी मांगता हूं, मुझे बचाओ। वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा, मगर उसी लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ और महल के दरवाजे जमीन में धंस गए। राजा ने मुड़कर दरवाजे की तरफ भागना चाहा, मगर अचानक जमीन उसके पांव के नीचे से सरकने लगी। बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। महल के सबसे बड़े सुतून पर बिजली गिरी और वो धड़ाम से सीधा राजा की मसंद पर जा गिरा। राजा वीर सिंह वहीं दबकर हलाक हो गया। बादशाह के मरने के बाद झलझला थम गया और फजा में एक सुकून सा फैल गया। महल के बड़े हिस्से तबाह हो चुके थे और दरबार में मौजूद ज्यादातर जालिम सिपाही या तो हलाक हो चुके थे या भाग चुके थे। नूरुद्दीन फकीर ने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। आज जुल्म का एक बाब हमेशा के लिए खत्म हो गया। यूसुफ हैरत से ये सब देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। मुसलमान
जो कई सालों से जुल्म सह रहे थे, वो महल की तबाही की खबर सुनकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। अगली सुबह मुसलमान आज़ादी के साथ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जमा हुए। नूरुद्दीन फकीर मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर बोले, जो अल्लाह के रास्ते पर चलता है वही कामयाब होता है, और जो गुरूर में आकर अल्लाह के हुक्म को झुठलाता है उसका अंजाम राजा वीर सिंह की तरह होता है। ये कहकर नूरुद्दीन फकीर खामोश हो गए और आसमान की तरफ देखने लगे। शहजादी, जो मौजज़ाती तौर पर बच चुकी थी, वो मस्जिद के करीब पहुंची जहां नूरुद्दीन फकीर पहले से मौजूद थे। उनके चेहरे पर एक सुकून था, जैसे वो पहले से जानते थे कि सब कुछ ऐसा ही होने वाला है। शहजादी कांपते कदमों से उनके करीब आई और सर झुका लिया। बाबा जी, क्या वाकई अल्लाह ने मेरे वालिद को सजा दे दी? नूरुद्दीन फकीर ने आहिस्ता से कहा, जुल्म ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता, और अल्लाह जालिम को उस वक्त पकड़ता है जब वो खुद को सबसे ज्यादा महफूज समझता है। शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। बाबा जी, क्या मेरे लिए भी कोई बख्शिश है? मेरा बाप तो जालिम था, लेकिन मैंने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया। मैं हमेशा सच्चाई की तलाश में रही, मगर हिम्मत नहीं हुई कि अपने वालिद के खिलाफ कुछ कह सकूं। फकीर ने उसकी तरफ देखा और नरमी से कहा, जो हक़ की तलाश में निकले, अल्लाह उसका रास्ता खुद हमवार कर देता है। अगर तुम सच्चाई की तरफ आना चाहती हो तो दरवाजे खुले हैं। शहजादी जमीन पर बैठ गई। मुझे बताइए, मैं क्या करूं? नूरुद्दीन फकीर ने आसमान की तरफ देखा और कहा, जो अल्लाह को अपना बादशाह मान ले वही कामयाब होता है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बख्शिश हो तो इस्लाम कबूल कर लो और अल्लाह के दीन पर चलो। शहजादी का जिस्म कांपने लगा। वो जानती थी कि अगर उसने इस्लाम कबूल कर लिया तो हिंदू ब्राह्मण उसे कबूल नहीं करेंगे और उसके वालिद के बच जाने वाले सिपाही उसके दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन अब उसके दिल में खौफ नहीं था, क्योंकि वो जान चुकी थी कि सच्चाई कहाँ है। उसने सर झुकाया और कहा, मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। नूरुद्दीन फकीर ने मुस्कुराकर कहा, आज एक और दिल ने सच्चाई की रोशनी देख ली। मुसलमानों ने अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया और वो हिंदू सल्तनत एक मुस्लिम सल्तनत में तब्दील हो गई। यही अल्लाह की कुदरत है जो जुल्म को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। कुछ दिन बाद जब शहर में अमन कायम हो गया तो नूरुद्दीन फकीर ने अपने साथियों से कहा, मेरा काम यहाँ खत्म हो गया है, अब मुझे अगली मंजिल की तरफ जाना है। यूसुफ रोते हुए बोला, बाबा जी, हमें छोड़कर मत जाइए। फकीर ने मुस्करा कर कहा, बेटा, रोशनी कभी एक जगह नहीं रुकती, उसे हमेशा फैलना होता है। ये कहकर वो एक सुनसान रास्ते पर निकल पड़े और फिर कभी वापस ना आए, मगर उनकी बातें, उनकी दुआएं और उनका ईमान हमेशा जिंदा रहा। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और अहबाब से भी ज्यादा शेयर करें। जज़ाक अल्लाह।